दिल्ली भाजपा पूर्वांचल मोर्चा द्वारा आज दिल्ली के अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, सांसद कमरजीत शेरावत, सांसद बांसुरी स्वराज और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने पूर्वांचलियों को संबोधित किया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने किया और कहा, आज पूर्वांचल वासी दिल्ली एवं देश के आशीष सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्थान में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं और साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार की डबल इंजन सरकार के द्वारा लाई प्रगति देखकर भी प्रसन्न है। कार्यक्रम में बिहार के लोक आस्था के पर्व छठ पर्व, लोकगीत, लोक कला, बिहार के अलग अलग झांकियों का भव्य प्रदर्शनी लगाई गई। मिथिला पेंटिंग के साथ ही हस्तकला की प्रदर्शनी की भी खूब सराहना की गई। इसके साथ बिहार का स्वादिष्ट पारंपरिक भोजन लिट्टी चोखा भी प्रदर्शित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मोहन गार्डन के पूर्व निगम पार्षद श्याम मिश्रा, पत्नी सुधा मिश्रा अपने सभी पूर्वांचल कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुए। वहीं क्या कुछ कहा मीडिया के सामने श्याम मिश्रा और तमाम लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी बीच दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर भवन में भी बड़े धूमधाम के साथ बिहार दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें बिहार के तमाम दिग्गज नेता, दिल्ली के तमाम दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता यहाँ उपस्थित हुए। हमारे साथ मौजूद है पूर्व निगम पार्षद मोहन गार्डन की श्याम मिश्रा जी, मैडम भी हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आज बिहार दिवस के अवसर पर आप देख रहे हैं कि पूरे हमारे दिल्ली वासी जितने भी हमारे बिहार के प्रमुख लोग हैं, सब लोग आज बिहार दिवस में शामिल हुए हैं और हमारे बिहार की जो भी परंपराएं हैं, बिहार के जो भी हमारे गौरव जगह हैं, वो सबको आज यहाँ प्रदर्शित किया गया है और सब लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार दिवस की बहुत बधाई देता हूँ और पूरे दिल्ली वासियों को, पूरे बिहार वासियों को और पूरे अपने जितने भी हमारे भारत में के कोने कोने में बिहार के लोग रहते हैं, सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। बिहार के कल्चर को तो पूरा देश जानता है, आप लोग भी पूरे देश में बिहार के कल्चर को बताने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। लेकिन तमाम जो स्टॉल लगाए गए हैं, तमाम जो यहाँ पर बिहार के कल्चर को दर्शाया गया है स्टेज पर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? और खासकर इस बार तो चुनाव भी है बिहार में, जिस तरीके से आपने दिल्ली में परचम लहराया है, क्या लग रहा है बिहार में? देखिए, इस बार बिहार में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और जो लोग जैसे जो नई पीढ़ी नहीं जानते हैं, उनके लिए हम प्रदर्शित भी लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और हम दिखा भी रहे हैं कि चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, भगवान महावीर की धरती है और आपने देखा हमारे गुरु गोविंद सिंह जी की धरती है। और हमने जो है पूरा अपने हमारे मोहन गार्डन अपने से भी लोग, सैकड़ों लोग हमारे लोग आए हैं और पूरे दिल्ली से इसी तरह के सब लोग आए हैं। जो अभी जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग भी बिहार को बारे में जान के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारा बिहार कितनी गौरवपूर्ण राज्य है। क्या लग रहा है इस बार विपक्षी भी मजबूती के साथ बिहार में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक भय है कि भाई इस बार क्या होने वाला है बिहार में। आप क्या मानते हैं? आप तो दिग्गज नेता भी हैं, निगम पार्षद भी रहे हैं, कई चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। नहीं, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अभी कार्यशैली है, उनके काम के ऊपर आज देखिए दिल्ली में भी जीत हुई है और बिहार में भी भारी बहुमत से जीत होगी, क्योंकि उनकी जो गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो संकल्प लेते हैं वो करते हैं, केवल वादा नहीं करते, वो पूरा भी करते हैं। अभी देखें कि दिल्ली में जितने भी उन्होंने संकल्प लिया, वो सब संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने जीत मतलब सारे वो पूरा कर रहे हैं। आज इस बिहार दिवस के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहेंगे तमाम बिहार वासियों को, तमाम अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दिएंगे? यही कहेंगे कि सब बहुत बहुत बधाई और हमारे इस बार जो बिहार के चुनाव होगा उसमें पूर्ण बहुमत आएगी। सभी लोग अपने अपने जो रिश्तेदार, जहाँ परिवार के लोगों, सब भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो देश हित में, विश्व के हित में, विश्व में भी इनसे बड़ा कोई पार्टी नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की बिहार में सरकार बने और हम सब चाहते हैं, पूरे बिहार वासी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने किस तरीके से श्याम मिश्रा जी ने कहा है कि इस बार कहीं ना कहीं बिहार में पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जिस तरीके की विपक्षी तैयारी कर रहे हैं उसको देखते हुए बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जिता कर लाएगी। बिहार
बिहार दिवस पर तमाम लोगों को शुभकामनाएं दी। और आप देख रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में कि तमाम दल बल के साथ श्याम मिश्रा, उनकी वाइफ सुधा मिश्रा जी यहाँ पर पहुँची हैं। तमाम दल बल के साथ यहाँ पर उन्होंने बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बिहार दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन में मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हुए, क्या कुछ? देखिए, बिहार अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, विचार और गुणवत्ता के आधार पर पूरे आज़ाद भारत से पहले भी पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। बीच में कुछ ऐसा पीरियड रहा बिहार के साथ कि कुछ गलत लोगों के हाथों में बिहार चला गया, जिसके वजह से बिहार की छवि धूमिल हुई। लेकिन बिहार की जो गुणवत्ता है उसको पूरा विश्व मानता है, उसको पूरा देश मानता है। तो बिहार दिवस के माध्यम से बिहार की क्षमता को, बिहार की ताकत को, बिहार की संस्कृति को, बिहार के विचार को पूरे देश में बिहार दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी 76 स्थानों पर मना रही है। जहाँ जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं, तो दिल्ली में भी एक लघु बिहार बसता है। तो यहाँ हमारे लोकसभा वाइज कार्यक्रम हुए और आज प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी आने वाले हैं। तो इससे बिहार के लोगों का, बिहार के कार्यकर्ताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा। और जो दिल्ली में रहने वाले बिहार के लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर समर्थन कर करके सरकार बनाने में अहम योगदान प्ले किया, तो उनका भी उससे उत्साहवर्धन होगा। दिल्ली में तो उन्होंने योगदान दे दिया है, बिहार में योगदान किस तरीके से उनका मिलने वाला है? आप देखिए, पूरे विश्व में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का डंका बजता है। पहले एक समय था कि जब बिहार से लोग दिल्ली आते थे तो अपने को बिहारी कहने में बहुत हिचकिचाते थे, और यही स्थिति भारत से जब बाहर लोग जाते थे तो अपने को इंडियन कहने में हिचकिचाते थे। लेकिन जब से इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी बने हैं, वो एक विश्व के नेता हैं, तो आज भारत की ख्याति पूरे विश्व में स्थान रखती है। उसी तरीके से पूरे देश में भी अब जहाँ जहाँ बिहार के लोग हैं उनको सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ निश्चित रूप से जो बिहार के लोग हैं उनका रुझान रहता है, उनका चिंतन रहता है। तो यहाँ रहते हुए भी अपने हित रिश्तेदार को, अपने पड़ोसी को, अपने भाई को, अपने कुटुंब को, अपने गांव के लोगों को जो उनके संपर्क में हैं उनको निश्चित तौर पर निवेदन तो कर ही सकते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करो और भाजपा की सरकार बनाए। तो हम दिल्ली में भी रह करके सरकार परिवर्तन जो होगी बिहार में, उसमें एक अहम योगदान प्ले कर सकते हैं। लेकिन विपक्षी लोग भी कहीं ना कहीं इस बार बड़े पुरजोर तरीके से कर रहे हैं। 27 सालों के बाद दिल्ली में सरकार भाजपा की बनी है, तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि भाई उनके अंदर भी एक भय का माहौल है कि भाई बिहार में क्या होने वाला है। तो क्या लगता है कि इस बार बिहार में? लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का सूर्य रथ चल दिया है, वो रुकने वाला नहीं है। सूरज पूरब से उगता है तो उसकी ताप तो बिहार पर दिल्ली से भी ज़्यादा पड़ेगी और वहाँ पर